अब बेटा आपको सीखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहाँ पे हमने पैदा की, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो मूव कर रही हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है। जैसे हर वेव की कोई ना कोई स्पीड होती है, तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी कोई ना कोई स्पीड होगी जो ये ट्रैवल करती हैं, फैलती हैं। तो बेटा दुनिया में किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है उसका फार्मूला जनरल होता है v, ठीक है। और ये हमने निकाला हुआ है वेव की स्पीड के लिए, फार्मूला निकला था v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ उस वेव की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा उसकी क्या होती है, वेवलेंथ। ये पुट करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। बात समझ गए। तो अब ये स्पीड कितनी होती है, अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है। तो इसकी स्पीड मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्पीड जो है v यानी वेलोसिटी, वो c के बराबर हो सकती है, या इनकी वेलोसिटी लेस हो सकती है c से। आप पूछेंगे सर c क्या है। c का मतलब होता है, ये एक कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है 3 × 10⁸ ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वैसे कैलकुलेट इस फार्मूले से होती है, लेकिन इसका आंसर या तो c के इक्वल आएगा या c से लेस आएगा। c की वैल्यू का मतलब होता है 3 × 10⁸, ठीक है। वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी में। तो ये इनकी वेलोसिटी जो है वो c के बराबर हो सकती है या वेलोसिटी c से कम हो सकती है। v के बराबर कब होगी बेटा, अगर वहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वहाँ पे अगर क्या हो, फ्री स्पेस हो। और इनकी वेलोसिटी c से लेस होगी अगर वहाँ पे कोई ना कोई मीडियम हो, कोई भी मीडियम आ जाए तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अगर कोई भी मीडियम ना हो तो इनकी स्पीड c रहती है, और c का मतलब 3 × 10⁸ है। समझ गए। अगर फ्री स्पेस है तो फिर तो पक्की बात है कि c के इक्वल है और c इसके इक्वल है। अगर वहाँ पे कोई मीडियम आ जाता है तो फिर बेटा आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे यहाँ पे, और उसका जो भी वेवलेंथ है यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसके मुताबिक आपको जो है आंसर मिल जाएगा। बात समझ गए बेटा। और c को हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये c का मतलब होता है 3 × 10⁸, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इन क्या है, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है बेटा। और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि c जो ये है, और इतनी ही क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेकिन कब होती है लाइट की स्पीड इतनी, जब वो लाइट जो है कहाँ से गुजर रही हो, फ्री स्पेस से गुजर रही हो। बात समझिए। तो इसलिए हम जो है c को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मानते हैं। इसकी वैल्यू इतनी होती है जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और कितनी होती है ये भी यार मैंने आपको बता दिया। तो जो लाइट होती है वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गैमा रेज हों, एक्स रेज हों, अल्ट्रावायलेट हों, रेडियो हों, कोई भी किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, फ्री स्पेस में तमाम तर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड c के बराबर होगी, जो कि बराबर है 3 × 10⁸ के। बात समझिए। सर जी यहाँ पे बुक पे एक बेटा इसका स्पेक्ट्रम बनाया गया है, इसकी पूरी फैमिली जो है दिखाई गई है। आप लोगों ने थोड़ा ये जहन में रख लेना। मैं यहाँ पे बुक से इसको थोड़ा फोकस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी बुक पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये सारी वेव्स जो हैं बताई गई हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास हो सकती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो गैमा रेज की होती हैं, गैमा रेज से कम एक्स रेज की होती है, एक्स रेज से कम फिर अल्ट्रावायलेट की होती हैं, फिर उससे इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर टीवी, एफएम, एएम वेव्स, और उसके बाद आपके पास होती हैं एमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो वेव्स। ये भी रेडियो वेव्स ही हैं। तो ये तमाम तर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बताया गया। आपको याद होना चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा है, फिर इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा। तो इस तरफ जाएँ तो वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी वेव्स की जो इस तरफ ज़्यादा होगी समझ लो उनकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा है, ये नीचे बताई गई है। और जो इस तरफ है समझ लो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ इसकी है। इधर से देखा जाए सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी है और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, लेकिन स्पीड इनकी जो है फ्री स्पेस में सब की बराबर होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ज़्यादा हो जाए, कम है कम हो जाए, इसका कोई मसला नहीं है।
क्योंकि स्पीड का ताल्लुक किससे है, एफ इंटू लैम्डा से। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो समझ लो उसकी वेवलेंथ तो बहुत कम है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है। ये जो चीज़ है बेटा ये सी के इक्वल आएगी, लेकिन कब आएगी, अगर आप लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए, फ्री स्पेस के अंदर। तो ये था बेटा आपका आर्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला। अल्लाह हाफिज़।